हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। जिस चैनल पर आप मुझे देख रहे हैं उस यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। और मैं आपके पास फिजिक्स के इम्पोर्टेंट, यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ हमेशा। और ये वीडियो जो है फिजिक्स के लिए 10th से लेके 12th तक के लिए बहुत यूजफुल इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बराबर मिलते रहें और जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो या जब मैं लाइव आऊं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए तुरंत आप इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो खैर, हम लोगों के समय में जब हम पढ़ते थे, मैंने 89 में हाई स्कूल किया था, 10th तो, और 12th किया था 91 में। उस समय बहुत लेंदी कोर्स हुआ करता था। नीट में भी बहुत आउट ऑफ द सिलेबस आता था। अब तो ये है कि आपको एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। उस समय बीएससी तक का आ जाता था, बहुत लेंदी था। हम लोगों के समय में जो है 10th में भी दो दो पेपर होते थे साइंस के। मैथ के दो होते थे, हिंदी के तीन होते थे, और बहुत लेंदी सिलेबस था। ये सारे लेंसेस के और मिरर्स के डेरिवेशन थे। अब तो डेरिवेशन जो है हटा दिए गए हैं, सिलेबस बहुत शॉर्ट कर दिया गया है, बहुत सी चीजें हटा दी गई हैं। मतलब जितना हम लोगों ने पढ़ा है, हमारे एज ग्रुप के लोगों ने पढ़ा है, उससे अब आप लोगों को चौथाई नहीं पढ़ना पड़ रहा। फिर भी कंपटीशन बढ़ा है क्योंकि एक, सुविधाएं बढ़ी हैं लोगों के पास। इंटरनेट की सुविधा बढ़ी है, घर बैठे आपको अच्छे अच्छे लेक्चर मिल जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती है, गूगल है, इंटरनेट है, हर कुछ आप ढूंढ सकते हैं। हम लोग को एक एक चीज ढूंढने के लिए अगर कहीं किसी क्वेश्चन में अटक जाते थे, तो अगर या तो हमें टीचर्स बताएं या फिर हम बुक्स में ढूंढें, गाइड में ढूंढें। कोई इस तरह की सुविधा नहीं थी कि हमने मोबाइल में फोटो खींची, अपलोड कर ली और उसका जो है तुरंत हमारे पास आंसर आ गया। अब तो और एआई आ गया है, एआई से आप सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। तो खैर, जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उस हिसाब से जो है कंपटीटर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और कंपटीशन भी टफ होता जा रहा है, लेकिन हाँ, सिलेबस कम होता जा रहा है, ये बात सही है। तो चलें, खैर हम लोग अब डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो उसके पहले के पहले का लेक्चर था, तो उसमें हमने रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई पढ़ा था। तो रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ द आई हमने बताया था मेनली दो तरह, तीन चार तरह के होते हैं, लेकिन दो डिस्कस किए थे डिटेल में, हाइपरमाइट्रोपी और मायोपिया। तो उसमें जो करेक्ट करने के लिए एरर को, जो लेंस यूज करे जाते हैं, तो हम लोग एक जनरल भाषा में कहते हैं कि यार उसका आंख का पावर बहुत ज्यादा है, बहुत पावर का चश्मा लगा हुआ है उसको, उसकी नजर बहुत कमजोर है। तो अभी तक हमने जो है जो चीज पढ़ी है अभी करंट के लेक्चर्स में, वो फोकल लेंथ पढ़ी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ी, वी पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर या पोल, यू पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और पोल, आर पढ़ी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ पढ़ा, फोकल लेंथ, लेकिन एम पढ़ा, मैग्निफिकेशन। लेकिन ये पावर, जिसको कि हम पी से डिनोट करते हैं, ये अभी तक हमने नहीं डिस्कस किया। तो पावर होता क्या है एक्चुअली? पावर की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंट लेंस टू कन्वर्ज द लाइट और डाइवर्जेंट लेंस टू डाइवर्ज द लाइट। मतलब अगर कॉनकेव लेंस है तो इसकी एबिलिटी टू डाइवर्ज द लाइट, और कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी एबिलिटी टू कन्वर्ज द लाइट इज कॉल्ड पावर ऑफ दैट लेंस। और अगर मिरर है तो मिरर के केस में बेंड द लाइट, जो उसकी एबिलिटी है टू बेंड द लाइट इन इन रिफ्लेक्शन। तो लाइट रेस को मोड़ने की जो उसकी एबिलिटी है, वो पावर कहलाती है। पावर सिंपल सी बात है कि पी रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, पी इज इक्वल टू 1/f होता है। अगर एफ मीटर में है तो पावर की यूनिट जो है वो डायोप्टर होगी। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ चूंकि निगेटिव होती है, तो इसलिए उसकी पावर भी निगेटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर की
फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी पॉजिटिव होती है। तो ये मोटा मोटा था लेंस और स्फेरिकल मिरर की पावर, बहुत शॉर्ट में था। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें मैग्निफिकेशन पता है किसी का, और बी और एफ एफ पता है, या बी पता है, या यू और बी पता है, तो फॉर्मूला लगा के हम एक जो है डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड करेंगे एम और जो है एफ में रिलेशन, या एम और पी में रिलेशन निकालने के लिए, या एम और यू में रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमें पता है लेंस का केस लें, तो लेंस के केस में एम इज इक्वल टू होता वी अपॉन यू, और मिरर के केस में एम इज इक्वल टू होता माइनस वी अपॉन यू। तो अब ये वाला फॉर्मूला तो लेंस का हमें पता ही है, लेंस वी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे वी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी अपॉन एफ इज इक्वल टू वी अपॉन वी 1 हो जाएगा, और वी अपॉन यू की वैल्यू है, चूंकि एम होती है तो हम इसको एम रख देंगे, तो ये हो जाएगा एम। ठीक है, अब ये एम इस साइड आ जाएगा, तो और ये इस साइड आ जाएगा, तो ये एफ एलसीएम आ जाएगा। तो एफ माइनस वी इज इक्वल टू एम, ये इसका ये फॉर्मूला हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें यही फॉर्मूला इन टर्म ऑफ डी निकालना है, तो यहीं से देख लें हम यहाँ पे इन टर्म ऑफ पी निकालना है, तो चूंकि हमें पता है कि एम इज इक्वल टू होगा 1 माइनस वी इंटू पी। क्यों होगा, क्योंकि P इज इक्वल टू होता 1 अपॉन एफ, तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ से ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा। और ये हमने क्या किया था, ऊपर ये निकला हमारा v के टर्म में, और v के टर्म में निकालने के बाद हम इसको v के टर्म में निकालने के बाद इसको हम u के टर्म में भी निकाल देंगे। तो u के टर्म में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें u का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, जब u के टर्म में निकालना है। तो u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी माइनस u अपॉन यू, यानी 1। इसमें हम दोनों तरफ क्या करेंगे, u का मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो u अपॉन एफ इज इक्वल टू u अपॉन वी, यानी 1 अपॉन एम माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ हम ये 1 अपॉन एम यहीं रखे रहने देते हैं, u अपॉन एफ प्लस 1 ये साइड प्लस में आ जाएगा, तो 1 अपॉन एम इज इक्वल टू u अपॉन एफ प्लस 1। एफ एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा u प्लस एफ 1/m इज इक्वल टू, तो m की वैल्यू आएगी इसी यहाँ से f अपॉन u प्लस एफ, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पे हम अगर मान लो यहीं पे चेंज करते हैं, ये था फॉर्मूला, ये जो निकल के आया था हमारा p के टर्म में निकालने के लिए, p के टर्म में निकालने के लिए ये हम चेंज करते हैं, ये 1/m इज इक्वल टू यू अपॉन एफ को जगह हम क्या लिख सकते हैं, u इंटू पी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1/f की जगह होगा p प्लस 1, तो यहाँ जब हम उल्टा करेंगे इसको तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस u इंटू पी। तो ये फॉर्मूला आ गया तुम्हारा पावर के टर्म में। ठीक है, तो ये दोनों ये आ गए। अगर हम यही केस हम सपोज करो साइड में लिख के देखें, मिरर के लिए लेते हैं यही वाला केस, मिरर के लिए, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इधर की साइड में बताए दे रहे, अगर यही केस मिरर के लिए लेते हैं तो मिरर के लिए क्या होगा, यहाँ जो m की वैल्यू हमारी v अपॉन यू रखी है इस वाले में, यहाँ तक तो सब सेम रहेगा यहाँ तक। अब यहाँ पे जो माइनस की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा। क्यों प्लस आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे फॉर मिरर, फॉर मिरर क्या होता है, यहाँ तक तो सेम रहेगा, लेकिन फॉर मिरर क्या होता है, m की वैल्यू माइनस वी अपॉन यू होती है। तो जब ये माइनस वी अपॉन यू होती है m की वैल्यू, तो यहाँ से जी क्या हो जाएगा, इस वाले स्टेप से, इस वाले स्टेप से चेंज हो जाएगा, v अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि जब ये माइनस m की जगह जब माइनस वी अपॉन यू रखेंगे तो यहाँ पे जो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो अब यहाँ से m की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो v अपॉन एफ -1 इज इक्वल टू m। ठीक है, तो m की वैल्यू आएगी एफ एलसीएम v माइनस एफ। ठीक है, तो ये फॉर मिरर रहेगा। और यहाँ पर भी हम देखें, अगर इसके टर्म में देखें तो यहाँ से v इंटू पी, क्यों? क्योंकि 1/f इज इक्वल टू पी -1 इज इक्वल टू m। तो यहाँ से ये वैल्यू दोनों मिरर के लिए आएंगी। ठीक है, ये बात हो रही है मिरर की। ठीक है, अब यहाँ से हम जो जिस तरह से इसके टर्म में निकाल दिया, यहाँ भी हम मिरर के लिए जो दूसरा वाला जो फॉर्मूला इस साइड बनाया था, यहाँ भी हम मिरर के लिए देखते हैं। फॉर मिरर यहाँ पे यहाँ तक तो हम सेम चले आ रहे थे यहाँ तक,
लेकिन यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू होती है फॉर मिरर माइनस बी अपॉन यू। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला निकलेगा हमारा ये यहाँ जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा ये u अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस, ये u अपॉन v की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे। तो ये माइनस 1 अपॉन m माइनस 1, ठीक है। तो यहां से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन m प्लस 1। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, u अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1। तो ये m के टर्म में निकालनी है ये वैल्यू हमें। तो माइनस u अपॉन एफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो ये इसमें से f आएगा LCM, तो माइनस u माइनस एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो m की वैल्यू आएगी माइनस f अपॉन u प्लस f। ये हमने इसलिए निकाल दिया बाहर क्योंकि ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो अंदर का सारा प्लस हो जाएगा। तो ये m की वैल्यू इसके टर्म में आ गई, ठीक है। जो यहाँ पे ये थी, ये यहाँ मिरर के लिए माइनस में आ गई, ठीक है, m की वैल्यू। अगर डायरेक्ट सम आते हैं या क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि m की वैल्यू क्या आएगी f के टर्म में, 4 आपको ऑप्शन दिए रहते, तो इससे आप डायरेक्ट याद रख लो तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो हम ये इस वाले केस में यहाँ से उठाते हैं इसको, ये वाला केस है, अगर हम u अपॉन f की जगह p रखेंगे तो यहाँ से यहाँ ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस u इंटू पी। f 1 अपॉन f की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, p इज इक्वल टू 1 अपॉन m प्लस 1, ठीक है। अब इसको माइनस u इंटू पी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन m। तो ये 1 अपॉन m इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लेंगे तो 1 प्लस u इंटू पी
तो m जब रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 आ जाएगा बाहर, 1 प्लस u इंटू p, ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा पावर के लिए। तो ये शॉर्ट फॉर्मूले भले कहीं नहीं दिए हों, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में या जब डायरेक्ट सम सॉल्व करना हो तब ये आ सकते हैं आपके काम। ठीक है, तो पावर में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन मैंने उसको फॉर्मूला ड्राइव करने के चक्कर में थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया। ठीक है, थैंक यू।